जो फॉर्मूला आज करना है हमें जनरल फॉर्म में आपके पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से n डब्ल्यू आई एफ ऑफ एक्स आई, इसे एन पॉइंट फॉर्मूला भी कह देते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 होगा उसे आप 1 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। तो वहाँ से आपके पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा विच इज इक्वल टू W1 एफ ऑफ एक्स वन। तो यहाँ से W1 की वैल्यूज 2 आएगी और x1 की वैल्यूज 0 आएगी। तो दैट मीन्स आपके पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 0। तो आपने वैल्यूज नहीं निकालनी, सडनली 1 पॉइंट फॉर्मूला यही याद रखना है। जब n इज इक्वल टू 1 होगा -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ ऑफ 0। 2 पॉइंट फॉर्मूला जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो -1 से 1 इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करना है। अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वो होगा, फंक्शन की वैल्यूज -1/√3 के ऊपर कैलकुलेट कर लो और फंक्शन की वैल्यू 1/√3 के ऊपर कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो, वो आपके पास जो इंटीग्रेशन है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा बाई गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से। जब n इज इक्वल टू 3 दैट मीन 3 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं उसे। तो -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है, तो वहाँ से 5/9 एफ ऑफ एफ की वैल्यूज -1/√3/5 के ऊपर प्लस 8/9 एफ ऑफ 0 प्लस 5/9 एफ ऑफ 3/5 का होल रूट है। तो n पॉइंट फॉर्मूला जनरली आपके पास होता है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू W1 एफ ऑफ x1 प्लस W2 एफ ऑफ x2 प्लस सो ऑन WN एफ ऑफ xn। तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन की, कितनी डिग्री तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एग्जैक्ट आपको आंसर देगा, वो आपके पास 2n-1। तो 1 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर कितनी डिग्री की पोलिनोमियल होगी आपके पास, जो इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला पड़ेगा -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू W1 एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स हमने जो पॉसिबिलिटी है एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा पोलिनोमियल की, वो x इज इक्वल टू 0 डिग्री की और x इज इक्वल टू 1 डिग्री की, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट और x डिग्री की पोलिनोमियल्स। फिर उसके बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन दैट मीन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक बार एफ ऑफ एक्स को 1 पुट करोगे, दूसरी बार x पुट करोगे, आपके पास W1 और x1 की वैल्यूज आ जाएगी। W1 की वैल्यूज 2 और एफ ऑफ x1 की वैल्यूज 0 आ जाएगी। देन उसके बाद तो आपको जो फॉर्मूला याद करना है 1 पॉइंट फॉर्मूला, वो ये करना है कि -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसी का भी इंटीग्रेशन करना है, वो इज इक्वल टू 2 टाइम फंक्शन की वैल्यूज 0 के ऊपर कैलकुलेट कर लो, वो आपके पास 1 पॉइंट फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन करने के लिए। सेम वैसे जब 2 पॉइंट फॉर्मूला है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स W1 एफ ऑफ x1 प्लस W2 एफ ऑफ x2, डिग्री कितनी पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा वो 3 डिग्री की। 2n-1 था, n को आपने 2 पुट किया तो आपके पास डिग्री पॉसिबिलिटी आ गई 3। तो पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू 0, x की पावर 0, x इज इक्वल टू 1, x की पावर 1, x स्क्वायर x क्यूब, ये पॉसिबिलिटी वैल्यूज आप मान के चलोगे, इसके अंदर पुट करोगे 2 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर। तो W1 x1 W2 x2 की वैल्यूज आ जाएगी, W1 W2 की वैल्यूज 1 आएगी और जो आपके पास x1 और x2 की वैल्यूज -√1/3 आएगी प्लस का √1/√3 आएगी। तो ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -1/√3 प्लस एफ ऑफ 1/√3। सेम ऐसे 3 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास W1 एफ ऑफ x1 W2 एफ ऑफ x2 W3 एफ ऑफ x3। डिग्री की पॉसिबिलिटी है आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा 3 पॉइंट फॉर्मूला, वो आपके पास 5 डिग्री पोलिनोमियल है। जो चूज पॉसिबिलिटी वैल्यूज है फंक्शन की, वो x इक्वल पावर 0 दैट मीन्स कॉन्स्टेंट 1 x1 x की पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब x4 x5। तो टर्म बाय टर्म आप x कॉन्स्टेंट पुट करोगे, x की पावर 1 0, तो आपके पास W1 W3 के रिलेशन आएगा। इनकी हेल्प से जो आपके पास 3 पॉइंट फॉर्मूले बनेगा, जो वैल्यूज आएंगी f जो इंटीग्रेशन है -1 से 1 डी एक्स इज इक्वल टू 5/9 एफ ऑफ -√3/5 प्लस 8/9 एफ ऑफ 0 प्लस 5/9 एफ ऑफ √3/5। तो आपको ये 3 पॉइंट फॉर्मूलेस याद रखने हैं। तो सेम वैसे अगर आपके पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 ना हो, बट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को -1 से 1। तो आपको जनरल फॉर्म तो पता ही है कि अगर -1 आपको जनरल फॉर्म में इस फॉर्म में गिवन हो और कहा हो कि गॉस फॉर्मूले की हेल्प से आपने सोल्व करना है, तो आपको लिमिट ऑफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना होगा -1 से 1। तो अब a से b कोई भी a कुछ भी हो सकता है, a से b एफ ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन करना है I1 रनिंग फ्रॉम 1 to n WI एफ ऑफ एक्स आई। तो हम इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे -1 से 1 कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। वो ट्रांसफॉर्मेशन है x इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई 2u प्लस b प्लस a/2। तो जब x इक्वल टू a था तो हम अपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे, u इक्वल टू 1 आएगा। सेम ऐसे x इक्वल टू b पुट करेंगे तो u इक्वल टू 1 आएगा और a पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो आपके पास जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है a से b वो कन्वर्ट होगी -1 से 1। तो जो आपके पास जो a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर फर्स्ट करते हैं। यूज 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला टू वैल्यूएट द इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 5x³ - 3x² + 2x + 1 dx। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है 2 पॉइंट फॉर्मूला, आपको पता है कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है -1 से 1 एफ ऑफ एक्स dx को आप लिख सकते हैं f of -1/√3 प्लस f of 1/√3। फंक्शन आपको कंपेयर करोगे तो फंक्शन आपके पास गिवन है 5x³ - 3x² + 2x + 1। तो इस फंक्शन की वैल्यूज एट -1/√3 के ऊपर कैलकुलेट करोगे और 1/√3 के ऊपर कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से, n = 2 पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से। सेम वे से एग्जाम्पल नंबर थर्ड कि आपके पास इवेल्यूएट करना है -1 से 1 1 - x² 3/2 cos x dx। तो गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर आपको -1 से 1 एफ ऑफ एक्स dx होता है, तो 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, 3 पॉइंट फॉर्मूला पता है। एफ ऑफ एक्स आपके पास जहाँ पे आएगा 1 - x² 3/2 cos x। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला आपके पास -1 से 1 एफ ऑफ एक्स dx को लिख सकते हैं 2 टाइम एफ ऑफ 0। तो फंक्शन के अंदर 0 पुट करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 पॉइंट फॉर्मूले आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दे देगा। सेम वैसे गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है। तो इन फॉर्मूले के अंदर आपको फंक्शन पता है, वहाँ पे वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करोगे, उनको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ जो आंसर हैं वो वैल्यूट हो जाएंगे। तो एग्जांपल थर्ड इंपॉर्टेंट है। सो अब एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप कर लो तो अच्छी बात है, बट इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद करनी पड़ेगी। n = 4। तो अब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 1 है, दैट मीन्स -1 से 1 नहीं है। तो गॉस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा -1 से 1 रेंज के अंदर। तो वो हमें फॉर्मूला पता है, ट्रांसफॉर्मेशन पता है, किस ट्रांसफॉर्मेशन से आप कन्वर्ट करते हो। x = b - a / 2u + b + a / 2। तो अब यहाँ पे a 0 है और b 1 है, तो x = u + 1 / 2 आएगा जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो dx = tu/2। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया -1 से 1 u + 1 / 2 du/2। तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ही है, -1 से 1 u + 1 du। अब n = 4 के लिए आपको ये टेबल में जब n 4 है तो xi की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी और wi की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। तो xi की वैल्यूज़ आपके पास ±0.3399 एंड ±0.8611 और wi की वैल्यूज़ 0.65214 एंड 0.347854। तो ये वैल्यूज़ जहाँ पे आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस ख़त्म हो चुका है। तो अब इसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट डेट अनाउंस सून। थैंक यू।